हेलो एवरीवन, मैं इंट्रोड्यूस अमन शर्मा। आज मैं बताने वाला हूं आपको कुछ आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, तो मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं जो मैंने एक्सपीरियंस करी थी। मैंने एक पीपीटी बनाई है, एक शानदार पीपीटी जो तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में, तुम्हारे एग्जाम्स में। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल वेज टू स्कोर गुड मार्क्स, फॉलो स्टडी डिसिप्लिन, रेगुलर रिविजन एंड प्रैक्टिस। स्टडी एनसीईआरटी बुक्स, हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी जो भी एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको रीड करना है एंड उसके लेक्चर हमको वॉच करने हैं, मतलब लेक्चर हमें देखने हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो हमारे एग्जामिनेशन में आ रहा होता है वो एनसीईआरटी से आ रहा होता है। सो फ्रेंड्स, रीड एनसीईआरटी बुक्स प्रॉपरली, लर्न इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन आ रहे होते हैं और लॉन्ग में भी वो पूछे जाते हैं, क्योंकि जो एग्जाम आता है वो हमारे लॉन्ग, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट में आता है। ठीक है। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट क्लियरली, हमें अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट जो है हमें क्लियर करके जाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो फाइनल एग्जाम है, तो हमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करके जाना है। मेक्स स्टडी टाइम टेबल, हमें अपने टाइम टेबल से बनना, ये नहीं कि अगर हमने 8 आवर्स का टाइम टेबल बनाया है तो वो हमें फॉलो करना है। ठीक है, स्ट्रेटजी होने वाली है, ये स्ट्रेटजी हमें रखनी है। सो फ्रेंड्स, स्टडी डेली, हमें डेली पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आज पढ़ लिए, 2 दिन गैप है, 2 दिन की छुट्टी है तो नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है। हमें अपने डेली पढ़ना है। ठीक है। गिवन टाइम टू ऑल सब्जेक्ट, हमें सब सब्जेक्ट्स को मैनेज करके चलना है, क्योंकि जो परसेंटेज बनती है वो हर सब्जेक्ट में से बनती है। अगर हमें एक में अगर हमारे बहुत ही कम मार्क्स रह जाते हैं तो वो परसेंटेज गिर जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। टेक स्मॉल ब्रेक्स, हमें जो भी ब्रेक्स हैं वो स्मॉल लेने, ये नहीं कि अगर हम एक बार मान लो हमने सोचा कि अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अगर हम 5 मिनट को हमने क्या करा आधे घंटे, तो उससे आधे घंटा भी क्या होगा, बर्बाद हो जाता, क्योंकि हम सोचेंगे अरे आधे घंटा तो निकल गया, आधा घंटा और सही। ठीक है, तो हमें जो ब्रेक है वो छोटे छोटे ब्रेक लेने हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं हमें प्रैक्टिस रिटन, जो भी हम तैयार कर रहे हैं उसे एक बार रिटन मतलब लिख के देखना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है हम एक बार उसको याद तो कर लेते हैं, लिख के नहीं देखते, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट छूट जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है फिर दिक्कत होती है। जो भी हम कर रहे हैं वो एकदम राइट करके उसे देखना है। एक बार मान लो हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा या मान लो हमने न्यूटन के लॉ पढ़े, हमें उन्हें एक बार लिखना है। ठीक है। मेक शॉर्ट नोट्स, अगर हम बाद में भी नोट्स बना रहे हैं तो बहुत शॉर्ट मतलब जो टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, उनके क्या करने हैं, हमें नोट्स बनाने। हाईलाइट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना है। ठीक है। आगे बात करते हैं, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जो बंदा लास्ट टाइम पे जितना रिवीजन कर लेता है वो उतना ही अच्छा मार्क्स स्कोर करता है। ये अक्सर बहुत कम होता है कि हम शुरू से पढ़ रहे होते हैं लेकिन एंड में क्या होता है हम रिवीजन उस चीज को नहीं कर पाते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है क्लियर नहीं हो पाता। तो हमें जो भी हमने शुरू से पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, मान लो हमने सिलेबस का 80% पढ़ा है तो हमें 80% रिविजन होना चाहिए। ठीक है, आधी बात समझ में नहीं आ रही है। हाईलाइट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करके रखना है, जिससे कि बाद में क्या हो, अच्छा हम उनको कॉन्सेप्ट तरीके से लिख के आ सकें एग्जाम में। ठीक है। कुछ ये एग्जाम हॉल की टिप्स लिखी हुई है। रीड क्वेश्चन केयरफुली, जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर आता है उनको हमें रीड करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन के ही अंदर क्या होता है आंसर छिपा हुआ रहता है। तो हमें जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसे पहले समझना वो कह क्या रहा है। ठीक है, बोल क्या रहा है, उसकी लैंग्वेज समझनी है हमें। अगर हमारी लैंग्वेज समझ में आएगी तो हम आंसर भी कर लेते हैं। ठीक है। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट है, मतलब अब कोई भी क्वेश्चन आ गया थोड़ा वो हार्ड है तो ये नहीं कि उसी में लगे रहना, उसी में अपना टाइम का भी ख्याल रखना है। जो भी इजी क्वेश्चन है हमें वो पहले करने हैं और हार्ड क्वेश्चन उसके बाद करने हैं। ठीक है। राइट नीट एंड क्लियर आंसर, जो भी हमारे क्वेश्चन के आंसर है उन्हें एकदम नीट, राइट एंड क्लीन लिखना है। ठीक है। चेक पेपर बिफोर सबमिट, अगर हमारे पास टाइम है तो हमें क्या करना है, जो भी हमने क्वेश्चन करे उनको एक बार उनका आंसर देखना है कि हमने सही करा है कि नहीं, कोई छूट तो नहीं गया। कभी क्या होता है छूट भी जाते हैं क्वेश्चन या हम आगे पीछे क्वेश्चन कर जाते हैं, तो एक बार हमें क्या करना है चेक कर लेना है। ठीक है।
अगर हमारे पास टाइम है तो। स्टे हेल्थी, हमें हेल्थी रहना है एग्जाम में, डिप्रेशन में तो बिल्कुल नहीं आना, बीमार नहीं होना है, क्योंकि अगर एक एग्जाम एक पेपर हार्ड भी आ जाता है तो दूसरा पेपर इजी होता है। ये नहीं कि सारे पेपर, अब तुमने हार्ड वाले को देख के ही तुम्हें कैंसर हो गया तो क्या हुआ, समझ रहे हो ना। तो अपने हेल्थी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है। बहुत घबराहट होती है, बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि हम नया एक्सपीरियंस, नई चीज़ एक्सपीरियंस करने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, थोड़ा घबराहट होती है। तो इससे क्या हमें बचना है, अपना जितना आ रहा है उतना करना पॉजिटिव माइंडसेट के। मान लो इसमें हम 60% करके आ रहे हैं, तो हमें जो अगले एग्जाम में हमें 70-80% आता है वो हमें खराब नहीं करना है। आ रही है समझ में। अगर एक पेपर भी खराब हो जाता है तो अगले पेपर पे और अच्छी कोशिश करनी है, और अच्छा ट्राई मारना, अपने एफर्ट्स मानने ही मानने, ठीक है। स्लीप प्रॉपरली, हमें अच्छे से सोना है, जितना हम 7 to 8 आवर्स की नींद होती है उतना हमें सोना ही सोना है। यानी कि 5 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे, फिर एग्जाम हॉल में भी नींद आती है, समझ रहे हो ना। एक एग्जाम देने के लिए भी अच्छा माइंड चाहिए, प्रॉपर नींद, प्रॉपर हेल्थी, सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ईट हेल्थी फूड्स, हमें हेल्थी फूड्स खाने हैं। अवॉइड मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, अब तो मैं कह रहा हूँ कि 15 से 20 दिन के लिए मोबाइल एकदम शट डाउन कर दो, अपना लेक्चर खोलो, यूट्यूब चलाओ, बस इंस्टा सब डिलीट, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो रखना ही रखना है। गोल्डन टिप्स, स्टडी रेगुलर स्टडी करनी है हमें, ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूँ। रिवीजन करना है और प्लस प्रैक्टिस। जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हमने एक क्वेश्चन देख लिया तो दिमाग में बैठ जाएगा, जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो शायद से वो जब तक सॉल्व नहीं होने वाला। इक्वल टू गुड मार्क्स। तो अगर आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है तो इन टिप्स को आप फॉलो कर सकते हो। एंड गुड लक, थैंक यू सो मच।